हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत। जो भी स्टूडेंट 2025 में पीसीएस का एग्ज़ाम देने की सोच रही है और उनको एक साल में क्या है अपना जो है सारे सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आधुनिक भारत के आपको क्या करना है, दृष्टि के नोट्स मंगा लेने हैं। मैंने इनके क्या है, इनके भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जैसे मैं भी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो ये यूपी पीसीएस के आप देख सकते हो, आधुनिक भारत का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट भी इसका आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आधुनिक भारत का सिलेबस, उसके बाद मैं आपको फर्स्ट यूनिट आज इस वीडियो में कराऊंगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो सिलेबस है कैसा है। पहला तो है आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। थोड़ी वॉइस ऐसी आ रही है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है, तो थोड़ा इग्नोर करें। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना है। इसमें आप कैसे करोगे, पुर्तगालियों का भारत आगमन। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आते हैं, फिर क्या होता है अंग्रेजों का भारत आगमन होता है, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। तो इसके बारे में आप पढ़ोगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से हो जाएंगे। फिर अंग्रेजों की भारत विजय जाएगी, उसके बाद इस तरह से करके आपके आगे का सिलेबस चलेगा। तो जो ये फर्स्ट यूनिट है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट कराऊंगी। अगर आपने दृष्टि की नोट्स मंगाई है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये जो है अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, इस चैप्टर को। ठीक है, एक रीडिंग लेनी है, क्योंकि एक रीडिंग में आपको इतना इजी में मतलब समझ नहीं आएगा इतनी जल्दी। ठीक है, तो पहले आपको इस तरह से एक रीडिंग ले लेनी है, उसके बाद आपको सेकंड टाइम फिर पढ़ना है, और फिर आपको अब इसके कीवर्ड्स में नोट्स बना लेना है, ताकि आपके प्री जब आप एग्जाम दो आपके क्वेश्चन निकल जाए। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन भी दे रखते हैं पीसीएस में, जितने भी आए हुए हैं, ये ARO में आई है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट। अब आपको क्या करना है मैं आपको वीडियो में समझाऊंगी। ये मैंने कीवर्ड्स में लिखे हुए हैं, तो मैं आपको वीडियो में समझाऊंगी। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही नोट कर लेना है और इनको लर्न कर लेना है अच्छे से, एंड आपको PYQ लगाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जाता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो विदेशी शक्तियों में पुर्तगाली सबसे प्रथम थे। सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली जो है भारत में आए थे। पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, डच आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं अंग्रेज। ये में थोड़ा सा मिस हो गया था यहाँ से। ठीक है, अंग्रेज के बाद आते हैं यहाँ पे डेनिश, और फिर आते हैं फ्रांसीसी। तो ये आपको क्रम याद रखना है, क्योंकि क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। पुर्तगालियों का भारत आगमन की अगर हम बात करते हैं, तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसने की थी, समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत वायुरास्ते रास्ते की वास्को डी गामा ने 1498 में। ठीक है, कहाँ से की थी, पश्चिमी तट पर आया था, फिर बंदरगाह कालीकट से। कालीकट का एक शासक था, उसका नाम पूछा जाता है, तो जमोरिन था। दूसरा पुर्तगाली कौन आता है, दूसरा पुर्तगाली आता है अल्वेज गिब्राल्टर। याद रखना, पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में आया था, उसके बाद दूसरा पुर्तगाली आता है, वो आता है अल्वेज कोवाल, ये 1500 में आया था। ठीक है, फिर वास्को डी गामा दोबारा से आता है, दोबारा से कब आता है, 1502 में दोबारा आता है। वास्को डी गामा जो है 3 बार आया था भारत में। ठीक है, पहली बार 1498 में आया था, दूसरी बार 1502 में आया था। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री जो लगी थी वो 1503 में कोचीन में लगी थी। द्वितीय पुर्तगाली फैक्ट्री कब लगी थी, 1505 में लगी थी, और कन्नूर में लगी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको वही कराऊंगी जो आपके प्री के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आया था, दूसरी बार 1502 में आया था। दूसरा पुर्तगाली कौन था, अल्वारेज गिब्राल्टर, 1500 में आया था। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कब लगी थी, 1503 में कोचीन में। दूसरी कब लगी थी, दूसरी लगी थी 1505 में कन्नूर में। ठीक है, आगे जाते हैं, पुर्तगाल से प्रथम वाइसराय था, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो आया था 1505 में। अल्मीडा जो है 1508 में संयुक्त, तो अल्मीडा जो था 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े जो था मिस्र प्लस तुर्क प्लस गुजरात, इनके साथ छोड़ के युद्ध में पराजित हुआ था। पूछा जाता है किसके साथ, कौन सा नौसैनिक बेड़े के साथ हुआ था, तो मिस्र, तुर्क और गुजरात। ठीक है, और इस अल्मीडा ने क्या किया था, इस अल्मीडा ने बिलो वाटर पॉलिसी दी थी, डीले या शांति की नीति कहते हैं, कब दी थी, 1505 में ही। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिलो वाटर पॉलिसी किसने दी थी, तो अल्मीडा ने। वो कौन था, पुर्तगाल से प्रथम वाइसराय था। 1509 में बात करते हैं, तो अल्मीडा ने बेड़े को पराजित किया। ठीक है, जो नौसैनिक बेड़ा था, पहले तो वो पराजित हुआ चोल के युद्ध में, फिर उसने 1509 में उसको पराजित किया। सामुद्रिक नीति को उसने महत्व दिया। अगला वाइसराय कौन है, अगला वाइसराय आता है, पहला वाइसराय तो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा वाइसराय आता है अल्बुकर्क 1509 में। ठीक है, भारत में इसको कहते हैं कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था अल्बुकर्क ही था। इसने कोचीन को अपना हेडक्वार्टर मुख्यालय बनाया। ठीक है, और इसने क्या किया, जो गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से छीना इसने। 1511 पे इसने मलक्का पे और 1515 पे होलवुड पर अधिकार कर लिया। अगला वाइसराय की बात करते हैं, तो नीनो डी कुना, मतलब 3 वाइसराय आई है। पहला कौन सा है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क और तीसरा नीनो डी कुना। गोवा को पुर्तगाली की औपचारिक राजधानी बनाया, और 1534 में इसने बेसिन पर और 1535 में इसने द्वीप पर अधिकार किया। प्रथम पादरी फ्रांसिस्को जेवियर,
ये था। तो ये गवर्नर मार्टिन डिसूजा के समय में आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, गवर्नर मार्टिन डिसूजा के समय में कौन सा आया था। पुर्तगालियों ने कॉटेज आर्मेड काफिला पद्धति का प्रयोग किया था। इसमें क्या है, ये कॉटेज आर्मेड काफिला पद्धति में होता क्या था कि हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले जहाज को शुल्क अदा करना होता था। ठीक है, तो पूछा जाता है कि ये जो है कॉटेज अल्मीडा काफिला जो काफिला पद्धति है किसने लागू की, तो पुर्तगालियों ने लागू की। पुर्तगालियों की देन पूछी जाती है, तो तंबाकू की खेती इनकी ही देन है। जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पुर्तगालियों की देन है। 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। ये गौतिक स्थापत्य कला भी इनकी ही देन है। ठीक है, तो गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की, कब की, 1556 में। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं। ये तो था पुर्तगालियों का भारत आगमन। पुर्तगालियों के बाद कौन आते हैं, डच। अब हम डच का देखते हैं। तो नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी, ठीक है, ये थे डच थे ये। ठीक है, तो नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे कौन, डच। तो दक्षिणी पूर्व एशिया के मसाला बाजारों में प्रवेश कर इन्होंने नियंत्रण करने की कोशिश की। 1596 में क्या होता है, कॉर्नलिस डी हाउटमैन प्रथम डच नागरिक। ये पूछा जाता है कि पहला डच नागरिक कौन सा आया था, तो कॉर्नलिस डी हाउटमैन। 1602 की बात करें तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड लगाई, जिसका वास्तविक नाम क्या था, वेरिगंदे ऑस्टेंडिस कंपनी, VOC। भारत में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में होती है 1605 में। और बंगाल में बात करें प्रथम डच फैक्ट्री की, तो पीपली में होती है 1627 में। 1759 में क्या होता है, बेदरा का युद्ध होता है। किस किस के बीच होता है बेदरा का युद्ध, अंग्रेजों और डचों में। ठीक है, जिसमें कौन होते हैं, डच पराजित होते हैं। और बेदरा के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना थी उनका नेतृत्व किसने किया था, तो क्लाइव ने किया था। ये आपको याद रखना है। पुलिकट, सूरत, चिंचुला, विमलीपट्टनम, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम और ये कोच्चिन, ये सब क्या है, ये डचों द्वारा स्थापित अन्य फैक्ट्री है। अब आ जाते हैं आगे अंग्रेजों का भारत आगमन। डचों के बाद आते हैं अंग्रेज। 1599 में गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की अंग्रेजों ने। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में लोअर एक्ट जारी करती है और क्या कहती है कि कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार का इन्होंने एक अधिकार पत्र दे दिया। 1608 में क्या होता है, ब्रिटेन सम्राट जेम्स प्रथम कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के भेजा, मतलब उन्होंने जहांगीर के दरबार में भेजा। किसको, कैप्टन हॉकिंस को। किसने भेजा, जेम्स प्रथम ने। पूछा जाता है जो कैप्टन हॉकिंस थे ये क्या थे, तुर्की और फारसी भाषा के ज्ञाता थे। पहले तो उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को भेजा, दूसरा इन्होंने टॉमस रो को भेजा तो जहांगीर के दरबार में। पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को और टॉमस रो को भेजा था जहांगीर के दरबार में। 1613 में क्या होता है, जहांगीर ने अंग्रेजों से सूरत में कारखाना स्थापित किया। 1611 में क्या होता है, फिर ये 1613 की बात है। और 11 में होता है अंग्रेजों द्वारा व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। 1627 में मद्रासी में और 1651 में हुगली में। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाने की बात करें तो 1633 में उड़ीसा के बालासोर में लगता है। अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार में भी कारखाने खोले। 1661 की बात करते तो अंग्रेज इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन से होता है और इसको चार्ल्स द्वितीय को बम्बई को दहेज के रूप में मिलता है। जो बम्बई है उसको दहेज में दे देते हैं जब इनका कैथरीन से विवाह होता है। तो आपको अंग्रेजों का जब भारत आगमन हुआ था ये सब बातें आपको याद रखनी है। आगे आ जाता है भारत में डेनिश का आगमन। अंग्रेज के बाद आते हैं डेनिश, छोटा सा ही है इनका। 1616 में डेनिशों का आगमन होता है और तंजौर जिले के त्रिकम्बर से, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। तंजौर जिले के त्रिकम्बर से 1620 में पहली फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री कब लगाई इन्होंने, 1676 में बंगाल के श्रीरामपुर से। 1845 की बात करते हैं तो सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी और भारत से ये चले गए, तो उनका कमी कार्यकाल था। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी के आगमन की बात करते हैं तो लास्ट थे। तो 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें, आपने नाम सुना होगा, उनके कोलबर्ट मंत्री थे। कंपनी द इंड ओरिएंटल की उन्होंने स्थापना की। 1668 में सूरत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रेंकोइस केरो द्वारा लगाई गई। दूसरी व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ जिनको हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो कब होता है, 1746 से होता है ये 1748 के बीच। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर क्या हो जाता है, कब्जा कर लिया जाता है। अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बर्नट, वो क्या करता है, कुछ फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा कर लेता है। इसी समय सेंट थोमी नामक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच हो रहा था। इसमें क्या होता है, फ्रांस की विजय होती है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कौन सी संधि होती है ये पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1740 से 1748। और इसमें कौन सी संधि हुई थी, तो एक्सला श्रापे की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें 1749 से 1754 तक होता है। हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध होता है। डुप्ले ने नवाब पद के लिए चंदा साहब को चुना था और दक्कन की सूबेदारी के लिए मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इनके प्रतिद्वंदी अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन बनाया।
मतलब डुप्ले ने तो क्या किया, डुप्ले ने तो कहा कि नवाब पद के लिए मैं चंदा साहब को चुनता हूँ और दक्कन की सूबेदारी की मुजफ्फरजंग को। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने उल्टा सोचा। अंग्रेजों ने क्या किया, जो इनके प्रतिद्वंदी थे अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन दिया। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या होता है, पांडिचेरी की संधि होती है। तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है जो लास्ट वाला, उसमें क्या होता है, कारण क्या था कि फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली, लाली का नाम आपको याद रखना है इसमें, उसको भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक और असैनिक अधिकारी को प्रदान किया जाना था। फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक और सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाना था। और इसमें क्या होता है, इसमें पेरिस की संधि होनी थी। इसमें क्या होता है, लाली को जो है फ्रांसीसी क्षेत्र के जब इस जो सारे अधिकार थे वो मिल जाते हैं, तो इस वजह से ये युद्ध होता है 1758 से 63 के बीच, इसमें पेरिस की संधि होती है। तो आपको 3 कर्नाटक के युद्ध याद रखने हैं। पहले कर्नाटक युद्ध में क्या होता है, एक्सला श्रापे की संधि, ठीक है। दूसरे कर्नाटक युद्ध में क्या होती है, पांडिचेरी की, और तीसरे में पेरिस की संधि होती है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। ये नेक्स्ट आएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये प्री के लिए, क्योंकि प्री के लिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे इससे ही बनेंगे आपके, ठीक है। मेंस के लिए तो आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, उसमें तो आपको लिखना पड़ेगा डिटेल में। लेकिन अगर प्री एग्जाम निकालना है तो आपको ये फैक्ट सारे याद करने पड़ेंगे, और इस तरह आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे कि एक पेज में ही वो जो पूरा चैप्टर है वो सिमट जाए, ठीक है। मतलब एक पेज का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा बट आप लिखते जाओ। मेरा मानना है कि अगर 2 पेज में भी आपके शॉर्ट नोट हो रहे हैं ना एक चैप्टर के अंदर को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये समझ आना चाहिए और कीवर्ड्स में होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करनी है एंड अपने नोट्स बना लेने हैं। आपको क्या करना है, दृष्टि के नोट्स भी आपको पीसेस के मंगा लेने हैं, आपको दिल्ली से मिलेंगे। और उसको पढ़ने के बाद आपको मेरी वीडियो देख के फिर आपको ये अपने प्री के नोट्स बना लेने हैं। आपको क्या करना है, जब आपका प्री एग्जाम आएगा ना, सिर्फ आपको वो बुक नहीं उठानी पीसेस वाली, आपको सिर्फ यही रिवाइज करने हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर, मेरा मानना ये है कि आप लिमिट सोर्स रखिए, सोर्स सिर्फ आप लिमिट रखिए कि आपको बस ये नोट्स और वो वाली बुक करनी है और कुछ नहीं करना। बट आप इनको बार बार हर साल अगर आप दे रहे हैं ना, 2-3 साल जैसे आप सोचते हो कि मुझे तैयारी करनी है लग के, तो आपको यही रिवाइज करना है, इसके सिवा कुछ और नहीं करना। तो अब आपको वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेने हैं। और करंट अफेयर्स की जो मैं वीडियो कराऊंगी वो मैं आपकी जनवरी से स्टार्ट करवाऊंगी, 1 जनवरी से लेके पूरी जनवरी की, ठीक है। फरवरी अब चल रही है तो मैं फरवरी की भी देती रहूँगी आपको। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में 3 या 4 वीडियो में करंट अफेयर्स की डाल दूँ, ताकि जो जनवरी हमारा मिस हुआ है वो हो जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको लाइक करनी है, शेयर एंड कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है आपको।